करना हुआ सी यार। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में थोड़ा पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको आज का ये पवित्र दिन, ये समय दिया, और उसने हमें और आपको ये पवित्र समय इसलिए दिया कि हम उसके वचन और उसकी समानता में बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जानता है कि जो कोई उसके वचन में परिश्रम करता है, उसका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आज हम और आपको खुदा ने एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया कि हम अपने जीवित खुदा की आराधना इस पृथ्वी पर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके सम्मुख खड़े होकर उसकी महिमा करने पाएँ। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर ये मीटिंग के लिए प्रकट होने वाली पाए पिता परमेश्वर, उनके लिए फल लाने वाली हो सके और उनके जीवनों में एक मजबूत बीज की तरह होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और वो भी आपके बताए हुए मार्ग में चलने वाले हो सके। और हमारे जीवन में आगे जो कुछ भी हो सबको आपके हाथ में समर्पित करके पिता परमेश्वर, हर एक योजना आपकी, हर एक फैसला आपका हमारे जीवन में पूरा होने वाला हो सके। और इस प्रार्थना को आपके हाथ में समर्पित करके सुनिए तो जो हमारे समाज के लोग यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदावन बहुत महान है, और इस पृथ्वी पर उसने अपने चुने हुए लोगों को अपनी महिमा, अपनी स्तुति और अपनी गवाही के लिए रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन चुने हुए लोगों में खुदा ने हम निकम्मों को भी चुन लिया। हम इस योग्य नहीं कि प्रभु के नाम में खड़े होकर एक भी शब्द बोलें, और ना ही इस योग्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों के पास जाकर बताएं या उसके वचन के प्रति कोई कार्य करें। हम एक भाप हैं, एक हवा हैं, एक मिट्टी का कण हैं। हम एक इस तरह से पृथ्वी पर चलने वाले मनुष्य हैं जिसने हमेशा खुदा के विरोध में पाप किया है। इसके बावजूद खुदा ने
हम निकम्मों को चुन लिया। अब इसके ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि हम उसके सम्मुख कैसे खड़े हों, उसके सम्मुख कैसे प्रस्तुत हों और उसके सामने जाकर किस रीति से प्रार्थना करें, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु की ओर से हमें मिली हैं। इसलिए जब प्रभु ने हमें और आपको इतना सामर्थ का काम दिया है, तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि ये कार्य बिना प्रभु के दिए, बिना प्रभु के चुने कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, पेज नंबर 25 और हिम नंबर है 75। पेज नंबर 25, हिम नंबर 75। आइए हम सब प्रभु की महिमा में ये गीत गाएंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। सच बतला दे तेरे मन में, रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतला दे तेरे मन में, रात की छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतवाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा बतिया। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा बतिया। ये
तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन तो फिरा है। होगा तेरा भला ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाली हमें ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मती वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर जो अपने काम और अपने सारे चाल चलन और अपने जीवन में इस संसार की सारी वस्तुओं के पीछे और इस संसार की सारी चीज़ों में खोए हुए थे, उनको खुदा जगाने आया ताकि तुम सब मेरे वचन में जागो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। देखिए, इस पृथ्वी पर प्रतिदिन प्रभु हमें चला रहा है, बढ़ा रहा है, और उसने कहा जब तुम मेरे वचन में इकट्ठा हो तो अपनी सारी चिंता और अपनी सारी बातों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे साथ जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही कार्य करूँगा। आमीन। और अगर तुमने धैर्य रखा और धीरज से बाट जोई तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंत समय तक मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। आज मनुष्य विचलित हो जाता है, आज मनुष्य संदेह करने लगता है, आज मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है, आज मनुष्य पर भरोसा रखता है और धोखा खाता है। लेकिन जब हम पवित्र वचन को जान जाते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना और हमारे सारे कार्य जो इस पृथ्वी पर खुदा ने हमारे लिए रखे हैं, उन सब पर प्रभु हमें समझ और बुद्धि देता है ताकि उन सारे कामों को हम प्रभु की समझ और बुद्धि में होकर उसकी योजना में पूरा करने पाए। और आज जब हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में चल रहे हैं तो हमारे जीवनों में उसकी योजना प्रकट हो रही है। और उसकी योजना क्या है, ये हम मूर्खों पर खुदा प्रकट कर रहा है। और प्रतिदिन चलने के कारण हम प्रभु में बहुत आनंदित रहते हैं। विपत्तियाँ आती हैं, कलेश आते हैं, घटी होती है, ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी, ये अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, ये अवश्य है कि ये सारी बातों का होना तुम्हारे जीवन में ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद भी मेरा वचन तुम्हारे साथ बना रहेगा और यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारी आशा जो मेरे वचन में है वो कभी ना टूटेगी। खुदा ने हम सबको अपने पवित्र वचन से सिखाने, बताने और पढ़ाने और एक दूसरे में इस लिखे हुए वचन की चर्चा करने
और इस संगति में इकट्ठा होने के लिए तैयार किया है। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से देखेंगे। 2 कुरिन्थियों हम सब निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने और उसमें चलने की सामर्थ बुद्धि दे। आमीन। हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं और हमारा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन में बहुत आवश्यक हो गया है कि जैसा वचन है वैसा हमें एक दूसरे को बताना है। और आज लोग प्रभु के वचन में मिलावट करते हैं, प्रभु के वचन में अपनी समझ लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। इस रीति से वह प्रभु की ओर से वो वरदान, वो फल नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जब यीशु मसीह लोगों के बीच में उपदेश देता है तो महायाजक और याजक कहते हैं तू हमारी निंदा करता है। आपको मालूम, जब यीशु मसीह प्रचार करता है, उपदेश देता है, तो जो उस समय धर्म गुरु थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने व्यवस्था को लोगों के बीच में रखा था कि हम व्यवस्था के सारे कामों को व्यवस्था में लिखे के अनुसार पूरा करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने व्यवस्था की बातों को पूरा किया। और जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा तो वे कह रहे कि तू हमारी निंदा करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की। जब आप खुलकर बातें करते हैं, आप अपने मन में कोई भी बात नहीं रखते, आप जैसी बात खुदा के वचन में लिखी है वैसी ही बात आप लोगों के बीच में रख देते हैं, तो लोग उसको ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि वहां पर वो अपनी समझ और अपनी बुद्धि लगाते हैं और कहते हैं कि देखो ये बातें जो ये कह रहे हैं वो सही हैं, लेकिन हमारा मानना भी सही है। जबकि खुदावन का वचन कहता है मार्ग एक ही है और जीवन एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें और आपको ये अवश्य है कि जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुलकर बातें करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि वचन की बहुत सी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन की बहुत सी बातें, हालेलुया, कभी कभी ऐसा होता है कि वचन की बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती। उस समय जब मीटिंग में वचन की बातें होती हैं और जो हमें समझ में नहीं आती, हमें अपने याजक से बाद में उसके विषय में पूछना अवश्य है। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो उसके शिष्यों ने एकांत में गुरुवर से पूछा, गुरुवर गुरुवर, हमें
इस दृष्टांत का मतलब समझाइए। आमीन। आखिर वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गुरुवर उनसे खुलकर बात कर रहा है, और जब वो बात कर रहा है तो बहुत सी बातों का मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ठीक इसी तरीके से ये जो महासभा है, इसमें जब हम प्रचार करते हैं तो इसमें बहुत सी बातों का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, और बहुत सी बातों का मतलब समझ में नहीं आता होगा। तो ये अवश्य है कि जो बातों का मतलब हमें समझ में नहीं आता, उन बातों को हम प्रभु के दास से दोबारा पूछें कि आखिर भैया या ब्रदर, आपने यहाँ ऐसा कहा था, इसके विषय में मुझे कुछ समझाइए। क्योंकि प्रभु के शिष्य जो थे वो प्रभु के साथ चलते थे, और जब प्रभु के साथ चलते थे तो प्रभु जब गुरुवर जब उपदेश देता था तो वो बहुत सी बातों में मन लगाए रहते थे। कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, लोग अपने साथ क्या क्या लाए हैं, किसके झोली में कितना खाने का और पीने का सामान है, बहुत सी बातों में वो मन लगाते थे। लेकिन इसके बाद भी वो गुरुवर के कुछ उपदेशों को सुनते थे, और जो कुछ भी वो पकड़ पाते थे उसको पकड़ते थे, और फिर बाद में जिन बातों का मतलब वो समझ नहीं पाते थे गुरुवर से पूछते थे। और आज जब वचन होता है, जब महासभा होती है, तो हम देखते हैं कि बहुत सी बातों को खुदा हमें अपनी आत्मा में समझा देता है, और बहुत सी बातों को हम समझ नहीं पाते। वही बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते, उनके लिए प्रभु ने हमें बुद्धि और समझ दी है, ताकि हम प्रभु के दास से उन बातों के विषय में पूछें। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। क्यों कह रहे हैं कि हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला है? हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला है। अर्थात तुम्हें जो कुछ हमसे पूछना है, जो कुछ हमसे पता करना है, वो बातें तुम हमसे पता कर सकते हो। आमीन। आमीन। आज कोई मनुष्य नहीं है जो खुलकर आपसे बातें करे। आज आप जब देखते हैं, जब बहुत से लोग जब प्रचार करते हैं, तो उनके प्रचार में जब हम सुनते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन बातों को वे स्वयं कर रहे होते हैं, और उनको उन बातों से दूर होना चाहिए। आज जब प्रचारक प्रचार करने खड़ा होता है, तो जिन बातों को वो प्रचार कर रहा है और जिन विषय में वो प्रभु की आत्मा में बोल रहा है, उसके विषय में पहले उसको स्वयं ईमानदार होना चाहिए। अगर वो स्वयं ईमानदार नहीं होगा तो वो कभी भी अपनी भीड़ों को चरा नहीं पाएगा। आमीन। अगर आप ईमानदार हैं और आप जिन बातों को वचन में लिखा है उन बातों को पूरा करने में चौकसी करते हैं, फिर आप उन बातों को जब लोगों के बीच में जाकर उपदेश देते हैं, तो आपके जीवन में उन बातों को वह जो उपदेश को सुन रहे होते हैं झांक कर देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्या जो बातें ये हमसे कह रहा है, क्या वह बातें इसके जीवन में लागू होती हैं कि नहीं? और यही बातें हैं कि खुदा ने इससे पहले कि ये बातें, ये वचन हमें दिया, उसने स्वयं अपने जीवन में दुख को उठाया, उसने स्वयं उन बातों को अपने जीवन में जिया, उसे स्वयं उन बातों को इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी शरीर, अपनी देह पर लिया। तब उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। आमीन। कौन सी बातें हैं जो ये हमें खुलकर बताते हैं, और क्यों हमारे सामने इनके हृदय खुले हुए हैं? 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ें। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, हम जो उसके सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं, ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, कि खुदा का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, जो तुम पर हुआ,
व्यर्थ ना रहने दो। व्यर्थ ना रहने दो, यानी प्रभु ने तुम पर अनुग्रह किया है, यानी प्रभु ने तुम पर अपना आत्मा उंडेला है, यानी प्रभु ने जो तुम्हें चुना है उस चुने हुए को व्यर्थ ना जाने दो। आमीन। आमीन। हम जो तुम्हें बातें बता रहे हैं हम खुल कर बता रहे हैं और हमारा हृदय तुम्हारी तरफ खुला हुआ है। कौन सी बातें आप बता रहे हैं और कौन सी बातों में आपका हृदय हमारे प्रति खुला है? 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, और हम जो उसके सहकर्मी हैं। सबसे पहले बोलने वाला जो बोल रहा है, जो खुदा के दास के अंदर से बोल रहा है, वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। खुदा ने कहा मैं तेरे मुंह में अपने शब्द दूंगा। खुदा ने कहा मैं तेरे मुंह में अपना आत्मा डालूंगा, मैं तेरे शरीर में अपना आत्मा डालूंगा और वह बातें जो मैंने तुझसे कही हैं उन बातों को तू उन पर जाकर प्रकट कर देना। बहुत ध्यान से समझें। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच में आकर खुलकर बातें करूं और इससे पहले कि मैं अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोल कर रखूं, मैं कौन हूं? उसने कहा, पहली आयत 6 अध्याय, और हम जो उसके सहकर्मी हैं। उसके सहकर्मी हैं। हम किसी मनुष्य के सहकर्मी या किसी संसार में और संसार की वस्तुओं के सहकर्मी नहीं हैं। हम जो उसके सहकर्मी हैं। जब आप खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे, जब आप खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे तो आप खुदा के सहकर्मी बन जाएंगे और इसके विषय में कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं आपका वजूद, आपका विश्वास गवाही देगा। उसने कहा एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता है। तो कैसे कहा उसने एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं? क्योंकि मैं पिता का सहकर्मी हूं। इससे पहले कि मैं इस महासभा को प्रतिदिन सुनूं, इससे पहले कि मैं प्रतिदिन घरों में जाकर मीटिंग करूं, क्या मेरा खुदा अर्थात सृष्टिकर्ता से कोई नाता है भी कि नहीं? अगर सृष्टिकर्ता से मेरा कोई नाता नहीं तो मेरा घर घर में जाके प्रचार करना व्यर्थ है। फिर मेरा प्रतिदिन इस महासभा को एक विश्वास के साथ सुनना व्यर्थ है। कौन मुझे बताएगा कि मैं मसीह का सहकर्मी हूं? कौन मनुष्य आके आपको बताएगा कि आप मसीह के सहकर्मी हैं? वचन बताएगा। जब हम वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने देते हैं और जब हम वचन के बिना जी नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत से तेरे लोग कहते हैं भैया जब तक सुबह चाय ना मिले तब तक भैया सर दर्द होता रहता है। सबसे पहले 1 कप चाय दो तब जाकर हम उठते हैं। आपने देखा होगा बहुत तेरे लोग हैं जो सुबह जब तक न्यूज़पेपर ना पढ़ लें तब तक तैयार नहीं होते। ये छोटी छोटी आत्माएं हैं, आपको मालूम है? ये छोटी छोटी आत्माएं हैं जो संसार में लोमड़ियों की तरह घूम रही हैं। उसने कहा ये लोमड़ियां पूरे घर को नाश कर देती हैं। अब ये लोमड़ियां जो घूमती हैं इनको पहचानना आना चाहिए। इन आत्माओं को आपको परख होना चाहिए। जिस तरह से एक संसारिक मनुष्य संसार की कामों को, संसार की बातों को किए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही एक खुदा का सहकर्मी खुदा के वचन को सुने बिना रह नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊं, बहुत तेरे लोग प्रार्थना कराते हैं, बहुत तेरे लोग सिफा प्रदान उनको होती है, बहुत तेरे लोग चंगे होते हैं, बहुत तेरे लोग उनका जीवन बदल गया।
लेकिन बहुत तेरे उसमें से ऐसे हैं जिनका जीवन बदला, जिनको शिफा प्रदान हुई, उन्होंने प्रभु के वचन को सुनना ना चाहा। भैया खुदा ने आपको शिफा प्रदान करी, खुदा ने आपको चंगाई दी, खुदा ने आपको आज शांति दी, खुदा ने आपके जीवन को बदला। अब आपको तो खुदा का वचन सुनना चाहिए था। अब आप खुदा के वचन को क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि जिस तरह से वचन में लिखा, संसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाता है, वैसे ही आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब आप खुदा के सहकर्मी हैं कि नहीं, आपको इससे पता चलेगा कि आप एक सभा में वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं कि नहीं। अरे नहीं भैया, सभा में चलने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले मंजन करते हैं, मंजन करने के बाद चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद और फिर उसके बाद अपना प्रार्थना कर लेते हैं, एक गीत गाते हैं, फिर सबके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं। नहीं, एक संगति, एक संगति, एक सभा, अर्थात प्रार्थना का झुंड। जब आप प्रार्थना में संगति करते हैं और एक झुंड में संगति करते हैं, तो आप जहां कहीं पर भी होते हैं, आप अपने और उस झुंड में चलने वाले और लोगों के विश्वास को देखकर अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये संगति नहीं है, आप स्वयं प्रार्थना कर लेते हैं, जैसे ही आप प्रार्थना करने के बाद अपनी बाइबल बंद करते हैं, वैसे ही आपका वही रूप अर्थात गाली बकना, क्रोध करना, बुरा देखना, तू मैं करना, बुराइयां करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक संगति में चलते हैं, अर्थात वचन में क्या लिखा, आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं बता रहा हूं उसको हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। जो हम बता रहे हैं उसको हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य बात है कि हम उसको देखने पाएं और हमको प्रभु दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित तो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 44 वर्ष पढ़े। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। सब इकट्ठे रहते हैं। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको भी इकट्ठा रहना है। उसे कहा जो हो चुका वो फिर होगा। यीशु मसीह तो क्या है? यीशु मसीह आदि, अनादि और अनंत है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जो विश्वास करने वाले थे उनके बारे में लिखा है। अब वो रहते थे भैया
हम काहे रहें? क्यों भैया, हम काहे रहें भैया? हाँ? हम काहे रहें? वो रहते थे इकट्ठा। इकट्ठा रहने का मतलब क्या? एक संगति में इकट्ठा। कहां लिखा? पहले अभी हमने कौन सी आयत पढ़ाई? 44 पढ़े, क्या लिखा है? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। अगर विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे तो आज भी विश्वास करने वाले इकट्ठे रहेंगे। जैसे 5 बजता ये सब जो फेसबुक और यूट्यूब में आप देखते हैं, फेसबुक में ये सब इकट्ठे कैसे हो गए? कैसे हो गए इकट्ठे? ये देखिए सबके नाम चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, सब लिख रहे हैं। ये कैसे इकट्ठे हो गए? विश्वास करने वाले। क्योंकि खुदा का आत्मा युगानुयुग एक सा है। जैसे उस समय विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, वैसे आज भी कुछ हैं जो विश्वास करने वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं। देखिए हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। देखिए आप कह रहे आप और आप आए और बाकी सब कहाँ? देखो बाकी सब ये देख सब चल रहे हैं। जो विश्वास करेगा वो महासभा में बैठेगा। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या कह रहा था? और हम जो उसके सहकर्मी हैं। कैसे माने हम तुम उसके सहकर्मी हो? क्योंकि हम विश्वास में इकट्ठा होते हैं। कहां होता है भैया इकट्ठा? हम रोज महासभा में इकट्ठा होते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा वे जो विश्वास करने वाले थे वे इकट्ठा रहते थे। 44 आयत कह रही है। और अगर हम पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अगर हम पढ़ें 44 आयत कही थी ना ये, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सा था? प्रेरितों 2, हाँ 44 बोल रहे। आप 42 पढ़ें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। किस लिए इकट्ठा होते हो? प्रेरितों से शिक्षा पाने। तो यहाँ पर क्या हो रही है शिक्षा मिलती। भैया? क्या करें हम? मीटिंग तो हम रोज देखते हैं, लेकिन बस 4 दिन से नहीं देख पाए। उनके शब्द उनका भेद खोलते हैं। उनके लिए बस 4 दिन। क्या? बस 4 दिन। भैया हम तो वैसे तो रोज देखते हैं, बस 2 दिन से नहीं देख पाए। बस 2 दिन से, बस 2 दिन। देखो अविश्वासी की पहचान, आपको तो मालूम है अविश्वासी की पहचान क्या होती है? कि वो गलती करता है और वो कहता है बस देखो मैं सब कुछ, जो कुछ तू बता रहा है वो सब मैं पूरा करता हूं। लेकिन प्रभु ने उस धनी व्यक्ति के अंदर बता, तेरे अंदर एक कमी है, उस बस को हटा। अरे बस केवल भैया 3-4 दिन नहीं देख पा, बाकी तो हम रोज देखते हैं। नहीं, विश्वास करने वालों की ये सामर्थ्य थी, खुदा की ओर से उनको मिली थी कि वे इकट्ठा रहते थे। और किस लिए इकट्ठा होते थे? 42 वर्ष पढ़ रहा हूं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में। अरे हमने तो भैया प्रार्थना कर ली। हमने तो भैया वो माजा अगरबत्ती जला के आलू में लगा के प्रार्थना करी। अगरबत्ती जलाते हैं हम पहले, और पहले नहा लेते हैं, नहा धो के और सर पे पल्लू रख के अगरबत्ती जला के और फिर अलतार के सामने 15-20 मिनट खड़े रहते हैं, तब जाकर कोई काम करते हैं। तो पूछो संगति,
विश्वास करने वालों की ये चिन्ह है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति, क्या लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या लौलीन? कैसे कैसे 4 दिन छूट गई? लौलीन रहे, मतलब उनका इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मकसद ये बस छूट जाए, बीवी छूट जाए, घरवाले छूट जाएं, सब छूट जाएं, लेकिन संगति ना छूटे। अब आप समझें, जो वो कह रहा है ना, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत, और हम जो उसके सहकर्मी हैं। कैसे सहकर्मी हो? क्या करते हो दिन भर में? संगति करना। आज कोई कर रहा है? कहीं कोई संगति चल रही? जबकि वचन में लिखा संगति, शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना। रोटी तोड़ना मतलब जब हम संगति यानी कम्युनियन, होली कम्युनियन जो कहते हैं ना, हम सब संगति यानी पवित्र कम्युनियन यानी पवित्र सभा में इकट्ठा जब होते हैं तो हम प्रभु भोज खा रहे हैं। ये रोटी और ये मांस है जो खा रहे हैं। रोटी तोड़ तोड़ के प्रभु हमें खिला रहा है। अब बताओ ये कहाँ हो रहा है? इसी तो वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत, और हम जो उसके सहकर्मी। कैसे माने तुम उसके सहकर्मी हो? लौलीन रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, उसके साथ संगति, उसके साथ शिक्षा पाने, उसके साथ रोटी तोड़ने। वे जो विश्वास में थे वे सब इकट्ठा रहते थे आत्मा में। अब यहाँ पर इस समय हम सब बैठे हैं, 2 2 4 4 1 5 खुदा 6, लेकिन आत्मा में हम लोग सब बैठे हैं। ये भाई बहन जो देख रहे हैं ना, ये सब आत्मा में बैठे हैं, लौलीन है। आपका घर इस समय भरा हुआ, आत्मा में सब बैठे हुए हैं। जाओ बुलाओ किसी को, कोई नहीं आएगा। 5 बजेगा प्रार्थना करने, कोई व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ, 1-2 जनी के अलावा कोई एक भी ना आए, कोई नहीं आएगा। यहाँ सटासट सब आते हैं। ये सब बैठे हैं, ये सब लौलीन है। ये सब इस समय घरों में नहीं बैठे, इस समय महासभा में शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति करने में लौलीन है। अब इस समय ये बैठे, इस समय इनको कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, बस केवल वचन सुन रहे हैं कान लगा के। जब तक आप कुरिन्थियों 2 और उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत, और हम जो उसके सहकर्मी। आप सहकर्मी हैं कि नहीं, इसके विषय में आपका आत्मा आपकी गवाही देगा। ये नहीं कि मैं इनसे पूछूं, पापा बताओ, आप बताओ मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं तो सहकर्मी हूं ना। नहीं, मैं सहकर्मी हूं कि नहीं, मेरी आत्मा मुझे बताती है कि तू कहां पर दोषी है। अब मैं प्रभु में सहकर्मी हूं तो मुझे तो रोटी तोड़ना और लौलीन रहना और संगति करना और शिक्षा पाने में लौलीन रहना चाहिए। अब हम कहें भैया हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में हम तो भैया प्रभु के सहकर्मी हैं। कैसे कैसे? संगति, इकट्ठा होना, प्रभु में इकट्ठा होके प्रभु से शिक्षा पाना, प्रभु में रोटी तोड़ना, प्रभु के साथ जीवन निर्वाह करना, एक संगति में बने रहना। जाओ जाकर देखो, कोई है ना प्रभु की संगति को ढूंढ रहा है,
एक ही समय में 10-10 यूट्यूब से मैसेज लगा लगा के सुनते हैं लोग। आधा उसका सुना, 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 आधा उसका सुना। ये संगति नहीं होती। संगति ये नहीं होती। संगति होती है प्रभु की आत्मा में बने रहना। एक संगति, एक प्रार्थना सभा, एक महासभा जिसमें मैं बैठूं और मुझे प्रभु में बढ़ती नजर आए। एक संगति, एक महासभा जिसमें मेरा आत्मा प्रभु से बात करे। दिखाओ मुझे एक ऐसी संगति। आप देखिए, बहुत तेरे लोग हैं, कहते हैं भैया हम तो सुबह से वचन लगा देते हैं और फिर दिन भर कई लोगों के वचन हमारे मोबाइल पे चलते हैं, और उनसे थोड़ी देर बात करो तो पता चलेगा उनका विश्वास जरा सा भी नहीं है। दिन भर वचन सुन रहे हैं, दिन भर प्रभु के गीत सुन रहे हैं, दिन भर प्रभु के वचन सुन रहे हैं, लेकिन तब भी उनका विश्वास एक नहीं। अरे इतनी ज्यादा, वो तो और ज्यादा विश्वास की बात करेंगे। लेकिन जब आप एक संगति में होते हैं, आप बोलने में धीमे हो जाएंगे, आप संसार के कामों में धीमे हो जाएंगे, आप प्रभु के कामों में फुर्ती से करेंगे काम। ऐसा बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि मैं प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने और रोटी तोड़ने में लौलीन हूं। एक दिन तो उन्होंने दिन भर वचन सुन लिया और पता चला उसके बाद 1 महीने तक वचन नहीं सुना। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में फल नहीं मिलेगा। और जिस दिन हमने परिश्रम कर लिया, कोई जना हमारे फल को हमसे छीन नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है तुमसे। उसने कहा जब मैं फल देने खड़ा हो जाऊंगा तो कौन मुझे रोक पाएगा। प्रार्थना करो, लौलीन रहो, प्रभु के वचन में सर्वदा बने रहो, अपने आप की जांच करो। और तब वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 1 आयत में, और हम जो उसके सहकर्मी हैं, हाँ, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। ये भी समझाते। कब समझाते हो भैया? जब महासभा आती है। भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, भैया आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आके समझाता है, अर्थात महासभा, तब आप संगति में नहीं बैठते। हेलो, जैसे हम उसके सहकर्मी, वैसे जो जना प्रभु की संगति में बैठता, महासभा में बैठता, वो भी उसका सहकर्मी बन जाता है। उसने वचन में लिखा, एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर हम विश्वासियों के साथ बैठने लगे तो हम भी विश्वासी बन जाएंगे। अगर एक विश्वासी मनुष्य हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हम फलवंत हो जाते हैं। और अगर हम विश्वासियों के साथ बैठने लगे और हम भी विश्वासी बन जाएं तो वे हमारे अंदर के फलों को कोई हमसे रोक नहीं सकता। इन बातों को कौन समझाएगा? कब समझाते हैं भैया? महासभा तो भैया वो बेन क्या ना, पता नहीं क्यों मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया। मुंह देखिए, मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया भैया, 1 महीने से वचन नहीं सुन पा रहे हैं। और अभी इनसे कहो कि दांत में हल्का सा कुछ हो जाए
कि तुम पानी तक ना पी पाओ। अली बजाओ। अगर दांत में ऐसा कुछ हो जाए कि तुम पानी तक ना पी पाओ, तो आज ही शाम दांत को दिखाने भागेंगे ताकि हम कुछ खाएं पिएं। अगर दांत में दर्द इतनी तेज होने लगे कि पानी तक ना पी पाओ, तो तुमको मालूम है हम ना पानी पी पाएंगे ना खाना खा पाएंगे, और हम भूखे हैं सुबह से। तो सबसे पहले जाके दांत के डॉक्टर के पास जाके बैठोगे, कहोगे भैया दांत का देखो और दवाई दो ऐसा कि भैया कुछ खाएं पिए, आज ही से खाएं। डॉक्टर साहब सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया क्या करें भैया, मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया, 1-1.5 महीने से हो गया, अब सुन नहीं पा रहे। हम तो वैसे रोज सुनते थे, हम तो वैसे रोज सुनते थे, लेकिन पता नहीं मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया। अगर विश्वासी होगे तो इकट्ठा होने के लिए यत्न करोगे, लौलीन रहोगे, अपने आप को तैयार रखोगे, अपने आप को प्रभु के प्रति ईमानदार रखोगे। ब्रदर रोहित को दिखाने के लिए या ब्रदर रोहित से मिलने के लिए या ब्रदर रोहित को जानने के लिए या ब्रदर रोहित हमें ये जान जाए मीटिंग देखेंगे या नहीं देखेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ब्रदर रोहित एक मिट्टी के कण हैं और भाप और वायु से ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रदर रोहित अपना खुद का भला कर नहीं पाते। ब्रदर रोहित अपना खुद का भला कर नहीं पाते, तो आप सबका भला कैसे करेंगे? अगर हम अपना खुद का भला कर लेते तो काहे हम प्रभु के वचन में आते? अगर कोई मनुष्य, आप बताइए, खुद का भला करने लगे तो वो कभी खुदा को जानेगा? नहीं जानेगा। भैया मैं खुद का भला नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रभु के वचन में प्रतिदिन बना रहता हूँ। मुझे मालूम है भलाई और उद्धार और करुणा और सारा कुछ प्रभु के वचन से आता है, इसलिए मैं एकदम चुपचाप, कैसे छोटे बच्चों की तरह चुपचाप वचन के पास आ जाता हूं और चुपचाप खड़ा हो जाता हूं। जानता हूं मिलेगा यहीं से। समझो वचन को। मेरा प्रार्थना करना या मेरा किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करना तब सफल होगा जब वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। अब उसका आत्मिक परिश्रम कुछ नहीं है और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, तो ये होगा कि एक विश्वासी मनुष्य के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें जो हो सकता है वो स्थिर रहें और हमारे जीवन में सर्वदा बने रहें और हम आप प्रभु में और आगे बढ़ें। हमें भी कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा? और हम जो उसके सहकर्मी, हमें भी उसका सहकर्मी होना है। बिना उसके सहकर्मी हुए कुछ नहीं हो सकता। मैं सबको साफ कहता हूं, आप महासभा को देखोगे, वचन में चलोगे, वचन को रोज सुनोगे, आपका जीवन बदलेगा। मेरे प्रार्थना करने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। थोड़े समय के लिए आपके जीवन में शांति आ जाएगी, लेकिन अगर आप अनंतता तक बने रहना चाहते हैं तो आपको प्रभु में सहकर्मी बनना होगा। बहुत से लोग मुझे समझाने लगते हैं कि नहीं ब्रदर हम देखते हैं आप प्रार्थना कर दीजिए। कहता ब्रदर सिस्टर मैं प्रार्थना तो करूंगा आपके लिए, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य आप पर तब बना रहेगा जब आप परिश्रम करोगे। क्योंकि प्रभु ने एक महासभा रखी है, प्रभु ने संगति रखी है, प्रभु ने रोटी तोड़ना रखा है। हम ये जो इस समय संगति कर रहे हैं,
हम जब इकट्ठा है प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम इस समय प्रभु में रोटी तोड़ रहे हैं, हम उसके मांस और लहू को खा रहे हैं, और इसके बाद एक प्रभु के नाम में आप मेज सजाएंगे, जिसके विषय में प्रभु ने कहा जो कोई मेरे नाम से तुम्हारे लिए कटोरा ठंडा पानी रखे वो अपना प्रतिफल कभी ना पाए। तो ये सारी बातें वचन के अनुसार हो रही हैं। इसमें हम और आप लौलीन रहना चाहिए। लौलीन तो छोड़ो, संगति तो छोड़ो, इकट्ठा होना तो छोड़ो, शिक्षा तो छोड़ो, इकट्ठे ही नहीं है। कहाँ है? वहां है भैया, पानी की टंकी भर रहे हैं। तुम कहो हम भैया पानी भर रहे हैं। तुम हम भैया मौसम बहुत अच्छा हो गया तो छत पे टहल लें। तुम हम भैया उधर से बतासे खाने का मन कर रहा था, बतासे खाने गए। तुम हम लुलू गए, तुम हम पुलू गए। तो ये विश्वासी मनुष्य हैं, जबकि मालूम है कि इस समय मीटिंग है, हमको इकट्ठा होना है, हमें संगति करनी है, हमें रोटी तोड़नी है। नहीं तुम संगति कर लेना, तुम रोटी तोड़ लेना, तुम उस शिक्षा सुन लेना, हम जा रहे हैं। सहकर्मी, विश्वासी, प्रभु के वचन में विश्वास में बढ़ने से पहले हमें वचन को खाना होगा, क्योंकि वचन है बीज, और जितना ज़्यादा हम इसे खाएंगे उतना ज़्यादा हम विश्वासी बनेंगे। किसी की प्रार्थना करने से कोई विश्वासी नहीं बनता। विश्वासी तब आप बनेंगे जब विश्वास का आत्मा आपको मिलेगा। डैनियल, मैंने तेरे अंदर विश्वास की आत्मा देखी। ओह, तो ये विश्वास की आत्मा किसी के हाथ रख के प्रार्थना करने से नहीं मिलता। ये विश्वास सहकर्मी बनने के कारण मिलता है। तब प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनके लिए उनको ये अधिकार दिया कि तुम के लिए जिन रोगी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगे हो जाएंगे, और तुम जिनके लिए प्रार्थना करोगे उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तो ये प्रभु ने पवित्र आत्मा का दान दिया है, वरदान दिए हैं। अब पवित्र आत्मा, पवित्र विश्वास यानी विश्वास का आत्मा हमें ऐसे नहीं मिलेगा। विश्वास का आत्मा हमें वचन को सुनने, वचन को खाने और वचन में शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और लौलीन होने के कारण मिलेगा, संगति करने के कारण मिलेगा। और जहाँ पर दो जने एक विश्वास हो के जो कुछ भी प्रार्थना मांगेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उस बात को पूरा करेगा, ये वचन में लिखा है। और जहाँ याजक जो विश्वास से प्रार्थना करता है और जो मनुष्य विश्वास के साथ प्रार्थना कराता है, और जब याजक विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो ये दोनों एक मन हो जाते हैं, और इस कारण वो प्रार्थना पूरी होती है। ये वचन का तरीका है, इससे बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। अब पता चला याजक साहब का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह रोग को चंगा कर देगा, लेकिन जिस रोगी के अंदर रोग है वो विश्वास ना करे, तो याजक साहब जितनी प्रार्थना करें उनकी प्रार्थना व्यर्थ होगी। इसलिए याजक का पहला कर्तव्य होता है कि उसे शिक्षा यानी वचन की शिक्षा, उसकी संगति, उसको रोटी तोड़ना, उसको लौलीन रहना सिखाए, ताकि जिस खुदा से वो प्रार्थना कर रहा है, जैसे हम लोग के पास बहुत से लोग नए लोग प्रार्थना करने के लिए फ़ोन करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि अभी उन्हें यीशु मसीह के लिए मालूम नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास जागता है। फिर हम उन्हें काम देते हैं कि भैया आप वचन में बढ़ें, वचन में आए, वचन को सुने, और जो वचन में परिश्रम करता है वो बढ़ जाता है, जो परिश्रम नहीं करता वो वहीं पर टाएं फिस। तो कलाम में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत, और हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, कि खुदा का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। व्यर्थ कब हो जाता है? अनुग्रह तुम पर हुआ, यानी कि जब विश्वासी मनुष्य ने प्रार्थना करी तो अनुग्रह तो हुआ, और जब हमने उस पर परिश्रम करा तो वो हमारे लिए व्यर्थ नहीं हुआ।
लेकिन जब विश्वासी मनुष्य ने प्रार्थना करी और हम पर अनुग्रह हुआ, लेकिन हमने उस अनुग्रह में परिश्रम नहीं किया, तो वो हमारे लिए ये है तरीका। जो तुम पर अनुग्रह हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, उसे व्यर्थ ना रहने ना रहे। तो व्यर्थ कैसे होता है? जब हम संगति नहीं करते, जब हम रोटी नहीं तोड़ते, जब हम उसाते हैं इकट्ठा नहीं होते, लौलीन नहीं। पास्टर साहब, हाँ लौलीन कैसे रहें, इकट्ठा कैसे हो, संगति कैसे करें, रोटी कैसे तोड़ें? आप ही नहीं होते इकट्ठा। है बात सही कि नहीं भैया? आप इकट्ठा हो तब तो हम इकट्ठा हो। तो इसलिए याजक साहब प्रतिदिन 5 बजे की मीटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इकट्ठा हो, लौलीन हो, संगति करो, विश्वास में बढ़ो। अब अगर याजक साहब ही प्रार्थना ना करें, बाइबल उठा के लोगों के घरों में ना जाएं, तो कहाँ इकट्ठा हो? तो हम रोज बाइबल उठाकर लोगों के घरों में जाके प्रचार क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग इकट्ठा हों, एक संगति। और इस संगति में के कारण हम क्या हो रहे हैं? हम प्रभु की ओर से क्या नहीं, 1 कुरिन्थियों 2 सहकर्मी बन गए, ताकि जितने लोग, जितने भाई बंधु प्रभु में संगति कर रहे हैं, लौलीन हो रहे, रोटी तोड़ रहे, विश्वास में इकट्ठा हो रहे, शिक्षा पाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, वो सब सहकर्मी बन जाए। तो और ऐसा करने से हमारा जो हम पर जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ नहीं है। भैया ऐसे तो हम रोज प्रार्थना सुनते, बस केवल 3 दिन से नहीं सुनी, कुछ हुआ तो नहीं। इस पृथ्वी पर मेरे वचन से इकट्ठा हुए, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ सर्वदा इकट्ठा रहूंगा। आमीन। वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ सर्वदा इकट्ठा जैसे तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे साथ बने रहे, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा। आमीन। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन किटी और इनके घराने पर प्यारे प्रभु बना रहे, मोनिका और डैनियल भाई और इनकी होने वाली संतान पे खुदावन, इनके घराने पर बना रहे। क्योंकि प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर के कोने कोने में इसलिए रखा है और इसलिए अपने गवाह के रूप में हमें भेजा है, ताकि हर एक मनुष्य तेरी संगति और तेरे वचन में इकट्ठा होने के लिए और तेरी संगति और तेरी शिक्षा पाने के लिए और तेरे वचन में रोटी तोड़ने के लिए लौलीन हो, ताकि हम सब सहकर्मी बनकर तेरे सामने इकट्ठा होने पाएं। और हम में से कोई छोटा और बड़ा नहीं, बल्कि हम सब तेरे वचन और तेरे नाम के सहकर्मी बनने पाएं, ताकि हम पर जो अनुग्रह हुआ है वो व्यर्थ ना जाए, प्रभु होने पाए। कि हर भाई बहन जो यूट्यूब फेसबुक से तेरे वचन को सुनता है वो तेरी आत्मा में बढ़ने पाए। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं वे तेरी आत्मा में बढ़ने पाएँ। इस घर पे तेरा आत्मा सदा बना रहे और इस घर में आने वाले समय में हम जब आएँ तो बहुत आयत से प्यारे प्रभु तेरी ओर से जो फल हम इन्हें मिला है वो फल इनके हाथों में हो, और उसकी रक्षा और उसको बढ़ाना तेरे बलबंदा इन्हें हाथ से हो, प्यारे प्रभु किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि तेरी ओर से हो। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं कि इस घर पर और हर एक भाई बहनों पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रख, ताकि ये घर दिन प्रतिदिन तेरे वचन तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाए और इनके जीवनों से प्यारे प्रभु तुझे आदर और महिमा मिले। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आज भाई डैनियल नहीं आए, वो कहीं न कहीं किसी काम में व्यस्त हैं, उनके उस काम को पूरा कर प्यारे प्रभु और उनको अपनी सामर्थ्य से बढ़ा प्यारे प्रभु। मैं जानता हूँ कि तूने उनके सारे कामों को पूरा कर दिया है। सब बातों को प्यारे प्रभु आप जानते हैं, इसलिए हम सारी बातों को आपके वचन में रखते हैं
और आपके वचन से प्यारे प्रभु हम मांगते हैं। सब बातों को प्यारे प्रभु आप अपने वचन से हमारे जीवन में पूरा करें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत चलावे, महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन सुने कि कल की मीटिंग शाम को 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 6 बजे होगी। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 6 बजे होगी, और बहन ज्योति विक्टर के घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।